शिप लगा के पूरी फैमिली पीती थी कि इंटरवल हो गया कोका कोला मिलेगी। लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पर मैं तो ये कहूंगा कि देखो थिएटर में आके मूवी देखनी चाहिए। घर पे तो बैठे कोई इतना मजा नहीं आता। हाँ, कोई खास मूवी आती है 1-2 दिन चलता है फिर डाउन हो जाता है। हो गया मोबाइल फोन पहले किसी के पास होते नहीं थे। टीवी पे ये होता था कि टीवी पे क्या पता कब आएगी, चलो वहाँ चलते पीवीआर में, वहाँ देख के आते। इंटरेस्ट बना रहता था, वो इंटरेस्ट इसने मोबाइल ने खत्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, सारिका न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं जो विषय शायद हमारे आम दर्शकों के दिमाग से भी उतर गया होगा या स्लिप हो जाती बहुत चीज़ें। सिनेमा हॉल जिनको बोलते थे, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाना यानी सिनेमा देखने जाना बहुत अजीब बात मानी जाती थी, खासकर छोटे कस्बों में। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में इसका खूब क्रेज़ रहा। करीब 50 के दशक से लेकर मैं बात करूं तो 2000 तक। लेकिन उसके बाद 2000 के आसपास या 2000 से पहले भी मैं अगर बात करूं तो सैटेलाइट चैनलों की भरमार हो गई और रामायण और महाभारत सीरियल आए तब तो टीवी ही हर घर में पहुंच गया था। लेकिन सैटेलाइट चैनल आने के बाद टीवी की भरमार हो गई, अनेक सीरियल, पिक्चर सब लोग घर पे देखना शुरू कर दिया। सब लोगों ने थिएटरों में दर्शकों की धीरे धीरे कमी होती चली गई। लेकिन उसके बाद जब मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, पिछले करीब 1 दशक तो बड़े शहरों के भी सिनेमा हॉल बंद करने की कगार पे आ गए। लेकिन फिर एक बार एक नया चलन शुरू हुआ पीवीआर का। मल्टीप्लेक्स थिएटर आए, उसने एक बार लगा कि इसमें बहुत कुछ नया है, धीरे धीरे दर्शकों का जाना हुआ। लेकिन मैं बात करूंगी आज गोहाना जैसे शहर की। यहाँ भी कभी 2 सिनेमा हॉल होते थे, एक पूनम और एक नीलम। लेकिन उनमें दर्शकों का हमेशा टोटा रहा, क्योंकि ये जो विलेज ओरिएंटेड शहर हैं उनमें ग्रामीण दर्शक आते थे तो बहुत कम लोग आते थे उनमें। उनको ख़त्म कर दिया गया, उनकी जगह मॉल बना दिए गए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डिमांड पर यहाँ तहसील रोड पर एक सिनेमा हॉल बनाया गया। लेकिन वहाँ भी दर्शकों का टोटा है और वो क्यों नहीं आ रहे दर्शक, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मुकेश भी है और यहाँ कुछ लोग पिक्चर देखने आए, हम उनसे भी बात करेंगे। मुकेश, छोटे शहरों में फिर से एक बार जैसे पीवीआर की शुरुआत हुई, लेकिन दर्शकों का टोटा यहाँ भी है। अभी आप और हम नीचे शायद देख रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी मूवी लग रही है, लेकिन मुझे पता चला कि एक शो में कभी 8 कभी 20 ऐसे लोग पिक्चर देखने आते। ग्रामीण क्षेत्र का ये कस्बा, क्यों नहीं आते लोग सिनेमा हॉल में? मैम, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, एक सबसे पहले तो लोग एंटरटेन मतलब अलग चीजों में देखने लग गए हैं। पहले क्या होता था कि भी टीवी के अलावा एक यही होता था कि भी चलो हम बाहर जाके वीडियो देख, वो मूवी देख के आते हैं। परिवार मिल के जाते थे, एक मतलब न्यू मैरिड कपल वो भी यहाँ पे जैसे आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो क्या नाम है ये यूट्यूब, इसने इतना मतलब लोगों को एंटरटेन कर रखा है कि वो चाहते नहीं कि भी वो पैसे लगा के सिनेमा हॉल में आए या फिर वहां जाके वीडियो देखें। कुछ टाइम बाद अगर कोई न्यू आई है, सबसे मतलब क्रेज तो रहता है हर एक चीज का। आपको भी पता है, नई चीज आती है तो लोग देखते हैं, लेकिन उसका इतना नहीं है कि भी लोग बरमार जो चीज उनको चाहिए है ट्रेलर उनको मिल जाता है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और फेसबुक से, सोशल मीडिया के जरिए। फिर रही बात जो फुल मूवी की है, फुल मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पे या फिर कहीं भी मतलब वेबसाइट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाती है। तो लोगों को एक तो सबसे बड़ी बात है कि भी बिजी शेड्यूल वो छोड़ना नहीं चाहते, अपने मतलब डेली रूटीन की जो लाइफ है उससे निकलना नहीं चाहते। फिर जो है इक्का दुक्का तो आते ही रहते हैं, ये चीज है, ये रीजन सबसे बड़ा। ऑफिसों में बैठ के फ्री होके किसी टाइम भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ तक मूवी देखी, मेरा मन करेगा जब इसका। ऐसे दूसरा मैंने देखा इंस्टाग्राम की, जो आप बात कर रहे थे, फेसबुक की, अपनी ही वीडियो बना बना के हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये सोचते हैं पैसा लगा के वहां क्यों गए। हाँ, यही है, मतलब कुछ भी है नया चीज जब देखने को मिले तो लोग बनावटी। एक आपको उदाहरण ही देती हूँ मैं, जैसे अब इंस्टाग्राम है, हर एक चीज नई नई क्रिएटिविटी जो हमें, इसमें तो कम एंटरटेन होता था, स्टंट वगैरह भी होते थे,
होती तो है अब भी सारा कुछ इसमें, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमें सब कुछ अलग मिल गया है। सब कुछ जिस मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उसके माध्यम से मतलब बहुत सारी चीजें मुझे इंस्टाग्राम से मिल रही हैं, यूट्यूब से मिल रही है। मैं क्यों जाऊंगी पैसे अच्छा, लगा के। इसके अलावा ना जैसे एंटरटेनमेंट के गांव में जो साधन होते थे, खेल होते थे भाई, सांप नेवले का, बंदर बंदरिया का, और वो दान पे आधारित होते थे। मेरे को अब भी याद है जब हम छोटे थे, थोड़े से गेहूं, कपड़े, खाना देके उस खेल को जब कोई खिलाता था ना, जैसे वो आता था जादूगर या सांग होते थे, भजन रागनी, तो उनको देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाती थी गांव में, और दान देते थे, दान बेस्ड होती थी वो चीजें। लेकिन यहाँ पैसा लगा के सिनेमा देखने आना भी एक स्टैंडर्ड माना जाता था। किसी की नई शादी हुई या पूरी फैमिली भाई आज बाहर चलेंगे तो उसमें सिनेमा एक होता था। हाँ, बाकी मेरा तो इतना है, मैंने तो ये चीजें देखी नहीं है। मतलब आप अपने एज फैक्टर भी जैसे है, हम आपके मेरे लेवल पे तो ये चीजें बस ये है कि भी हाँ पार्टी के तौर पे भी मुझे पार्टी करनी है, चलो हम वहाँ जाके मूवी देख के आपको आते हैं। ध्यान नहीं होगी, हम आपके कौन फिल्म आई थी वो एक डेढ़ साल सिनेमा हॉल में चली थी। और एक ये थी काजोल की और शाहरुख खान की, कौन सी फिल्म थी मुझे ठीक से उसका, दिल वाले दुल्हनिया, DDL के नाम से, वो बड़े 2 साल तक थिएटरों में चली। लेकिन अब 2 साल की छोड़ो, 2 महीने भी एक फिल्म नहीं चलती, 2 महीने भी एक फिल्म नहीं चलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास अब डेवलपमेंट भी तो कितना हो गया। मोबाइल फोन पहले किसी के पास होते नहीं थे। टीवी पे ये होता था कि टीवी पे क्या पता कब आएगी, चलो वहाँ चलते हैं PVR में, वहाँ देख के आते हैं। इंटरेस्ट बना रहता था, वो इंटरेस्ट इसने मोबाइल ने खत्म कर दिया है। वो सारी चीजें एक्सप्लोज मतलब एकदम से इसके ऊपर आ जाती है, लोग वहीं से सारा कुछ अवेलेबल हो रहा है। मैं आप वाली बात बड़ी करूं, जैसे आप छोटे हैं, अब किसी से पुराने मतलब लड़कों से, यंग से किसी से पूछ लें, राज कपूर कौन था, देवानंद कौन था, हेमा मालिनी, चलो हेमा मालिनी तो फिर भी अभी तक हैं बहुत, वहीदा रहमान कौन थी, आशा पारेख कौन थी, उनकी फिल्मों का कोई क्रेज नहीं, कोई नहीं देखता। अब वो किसी शो पे आती है ना टीवी पे, वो पुरानी कलाकार, तब पता चलता है कि ये इसकी इतनी हिट फिल्में हैं। अब हिट का फार्मूला ही नहीं पता किसको क्या फार्मूला है। अब तो बस मैं क्या बताऊं आपको, इंस्टाग्राम ने सबको मतलब ये कर दिया है कि भाई वो वही चीज देखना चाहते हैं, वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, किसी और चीज को जैसे अलग से माइंड सेट नहीं कर रखा कि भाई मुझे वो उस बंदे के बारे में जानना है, वो हिस्ट्री जाननी है, उसके बारे में देखना है। ये चीजें सब खत्म ही मतलब हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे भी अगर फिल्में आती हैं तो वो 10 दिन में वो उस थिएटर से उतर जाती हैं। हाँ ऐसा ही। अब बाकी हम इनसे स्टाफ से बातें करेंगे, स्टाफ से बात करेंगे कि यहाँ दर्शक कितने आते हैं या वैसे आए हुए थे। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे मैरिड हूँ। ओके, ससुराल में आए। हम थोड़ा सा ये बना रहे थे कि आजकल थिएटरों में दर्शकों की कमी होगी, तो क्यों होगी, उसका रीजन क्या। चलो एक दर्शक आए हुए हैं हमारे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। आपका नाम क्या? मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या करते हैं? वैसे मेरा सीमेंट का बिजनेस है, सीमेंट सरियेगा। ठीक है। हाँ जी। तो राहुल, आज इस थिएटर में आप मूवी देखने आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थिएटर में दर्शक बहुत कम हो गए, उसका रीजन क्या लगता है आपको? देखो, मुझे तो वैसे थिएटर में मूवी देखना पसंद है ज़्यादातर तो, और आज का टाइम शेड्यूल देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है भी टाइम की वजह से लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पर मैं तो ये कहूँगा भी देखो, थिएटर में आके मूवी देखनी चाहिए, घर पे तो बैठे कोई इतना मजा नहीं आता। यहाँ पे मतलब थिएटर का अपना आज एक है अब भी एक क्रेज। हाँ जी, मेरे तो वो है वहाँ पे, मैं नरवाना से बिलोंग करता हूँ। नरवाना भी थिएटर था, पर अब वो इंस्टीट्यूट को देने लग गई जैसे। अच्छा, तो नरवाना से गोहाना देखने आए? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे रिश्तेदार है, तो यहाँ किसी फंक्शन में आया हुआ था, तो आज फ्री था मैं, तो मैं बच्चों के साथ आज पिक्चर देखने आ गया। मैं चलो सभी बच्चों को पिक्चर दिखा लेता हूँ। बिल्कुल, अपने परिवार के साथ आदमी टाइम स्पेंड करता है, लेकिन है अब भी क्रेज। राहुल जैसे लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा मैं इनसे जान लेती हूँ, वैसे तो इनकी यहाँ एक कैंटीन टाइप है। अच्छा, थिएटर में मुकेश, जब इंटरवल होता था ना, तो वो अंदर जो कोका कोला की बोतल आती थी ना, शिप लगा के पूरी फैमिली पीती थी कि इंटरवल हो गया, कोका कोला मिलेगी। है ना भाई? क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा आप। मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि कितना नाम है अजय, मतलब कितने शो चलते हैं अपने यहाँ थिएटर में? यहाँ 8 शो चलते हैं, 4 मूवी लगी हुई है यहाँ। अच्छा, तो दर्शकों का क्या? दर्शकों का तो कुछ नहीं है मैडम, यहाँ 4 आते हैं, 5 आते हैं, 1 शो। और सीट कितनी है? सीट OD1 में 120 सीट, OD2 में 105 सीट है। अच्छा, तो सीट तो भरती ही नहीं कभी? नहीं, कोई खास मूवी आती हो तब भी नहीं? हाँ, कोई खास मूवी आती है 1-2 दिन चलता है, फिर डाउन हो जाता है। तो मतलब किस उम्र के लोग ज्यादा मूवी देखने आते हैं यहाँ?
ज्यादा तो ये कपल वगैरह आते हैं। लड़के लड़कियां हाँ, यंग हाँ हाँ। बड़े आदमी नहीं आते। नहीं, फैमिली वगैरह तो कोई मस्त मूवी लग जाए, नहीं फैमिली टाइप मूवी हाँ। तो जब ही आते हैं। तो जो ये कैंटीन सी लगा रखी है आपने, जो इंटरवल में लोग सामान लेने आते हैं, तो सेल भी कमी हो पाती होगी। हाँ, सेल भी कमी हो जाती। ये है अभी छोटे शहरों में कि भाई कोई अच्छी मूवी आ गई तो 2 दिन चली, जैसे भूल भुलैया, अभी 3rd पार्ट आया हुआ शायद, भूल भुलैया 3, ये दिखा सकते हैं। इन्होंने टाइम भी अच्छा दे रखा है। ये तो मतलब एक हरियाणवी फिल्म आई थी, वो हमने भी देखी थी, बल्कि यहाँ अपने सब साथियों के साथ बैठ के। जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है रजनी ने सभी को वो फिल्म दिखाई ताकि अपनी कल्चर से हम टच में रह सकें। हालांकि देखो ये जो सिटी साइन सिनेमाज के नाम से ये सिंघम अगेन 1 नवंबर से इसको रिलीज़ किया होगा दिवाली के आसपास, तो नहीं बन पा रही मतलब दर्शकों की बात। और सिनेमा हॉल के बाहर कुछ ये अपने एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। होता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं है इसका। और किसी दिन किसी और रीज़न पूछेंगे। अभी तो हमें एक ही दर्शक से बात हुई, क्योंकि एक दर्शक बाहर कुछ लेने आया था, तो फिर किसी दिन किसी और विषय पर बात करेंगे। सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।